हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ट्रेन एड्यूटेक। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आईओटी क्या है, इसको वर्क कैसे करते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। यहाँ पे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है आईओटी का, जो हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये। तो फर्स्ट है हमारा कनेक्टिविटी। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टिविटी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। थिंग्स ऑफ आईओटी शुड बी कनेक्टेड टू द आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, थिंग्स जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है वो आईओटी का, वो आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड होना चाहिए। एनीवन, एनीवेयर एंड एनी टाइम कैन कनेक्ट, दिस शुड बी गारंटी एट ऑल टाइम्स। हम बताए थे पहले वाले वीडियो में भी कि एनीवन, एनीवेयर और एनी टाइम, यानी कोई भी कहीं भी और कोई भी टाइम में कनेक्ट कर सकता है इस नेटवर्क से। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है कनेक्शन बिटवीन पीपल थ्रू इंटरनेट डिवाइस लाइक मोबाइल एंड फ़ोन्स। जैसे हम लोग मोबाइल और फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो ये इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग कनेक्ट करके यूज़ करते हैं उसको, तो उसका कनेक्शन को भी हम लोग आईओटी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी। इसमें क्या है देखते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द जनरेटेड डेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉलेज का एक्सट्रैक्शन है, जो डेटा हम लोग जनरेट करते हैं उससे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, जो हम लोग सेंसर यूज़ कर रहे हैं और सेंसर जनरेट्स डेटा, बट दैट डेटा विल बी ओनली बी यूज़फुल इफ़ इट इंटरप्रेटेड प्रॉपरली। लिखा मतलब कि इसका मतलब ये है, जो सेंसर डेटा जनरेट कर रहा है वो तभी यूज़फुल होगा जब उसको हम लोग इंटरप्रिएटेड कर देंगे प्रॉपरली। थर्ड पॉइंट है ईच आईओटी डिवाइस हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी। हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी होगा और दिस आइडेंटिफिकेशन इज़ हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द इक्विपमेंट। और ये आइडेंटिफिकेशन हेल्प करेगा हमारा उस जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रैक करने में। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड टू द आईओटी इज इंक्रीज डे बाई डे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो जो आईओटी से कनेक्ट करते हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारा डे बाय डे। मतलब हर एक दिन वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। हैंस एन आईओटी सेटअप शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मैसिव एक्सप्रेशन। यानी आईओटी सेटअप को हम लोग कैपेबल करेंगे कि वो मैसिव मतलब होता है वेरी बिग एक्सप्रेशन को वो हैंडल कर सके। इसका थर्ड पॉइंट है द डेटा जनरेट एज एन आउटकम्स इज इनॉर्मस एंड इट शुड बी हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली। तो डेटा जनरेट हो रहा है मेरा आउटकम्स वो इनॉर्मस मतलब भी यहाँ पर होता है वेरी बिग, उसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे और आगे जनरेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक एंड सेल्फ अडप्टिंग, यानी कॉम्प्लेक्सिटी। आईओटी डिवाइस शुड डायनेमिकली अडप्ट देमसेल्फ। वो आईओटी डिवाइसेस जो डायनेमिकली अडेप्ट करता है खुद को टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो, जो कि खुद का कॉन्टेक्स्ट और सिनेरियो को चेंज करता है। एज्यूम अ कैमरा, जैसे एग्जांपल अगर एक एज्यूम कीजिए कैमरा जो सर्वेलेंस मतलब कि आपका निगरानी एक तरह से ऑब्जर्व करता है। इट शुड एप्टेबल टू वर्क इन डिफरेंट कंडीशन। ये जो है आपका डिफरेंट कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे लाइट हुआ, डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइट, जैसे हो गया मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, आईओटी आर्किटेक्चर कैन नॉट बी होमोजीनियस इन नेचर। ये होमोजीनियस इन नेचर नहीं है इसका आर्किटेक्चर। इट शुड बी हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, सपोर्टिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट टू फंक्शन इन द आईओटी नेटवर्क। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आईओटी इज़ नॉट ओन्ड बाय एनीवन। ये किसी के द्वारा ओन नहीं किया हुआ है। एनीवन इंजीनियरिंग ब्रांच, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में। इट इज़ रियलिटी व्हेन मल्टीपल डोमेन्स आर कम टुगेदर। इसमें मल्टीपल डोमेन्स एक साथ आता है। लास्ट आपका है सेफ्टी। There is a danger of sensitive personal details of the user getting
compromised when all devices are connected to the internet। अगर मान लीजिए एक इंटरनेट से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे पर्सनल सेफ आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे सेफ्टी इशू आता है, और उस सेफ्टी इशू से दिस कैन काउज द लॉस ऑफ यूज़र। उसकी वजह से बहुत सारे यूज़र का लॉस हो जाएगा इंटरनेट में, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल डेटा का सेफ्टी ही नहीं है। तो डेटा सिक्योरिटी मेजर चैलेंज, इसमें डेटा का सिक्योरिटी एक बहुत मेजर चैलेंज है। IoT नेटवर्क कैन ऑल्सो बी एट अ रिस्क। IoT नेटवर्क एक रिस्क है क्योंकि इसमें अभी तक सेफ्टी के ऊपर कोई प्रॉपरली वर्क नहीं किया गया है। देयर फॉर इक्विपमेंट सेफली इज़ ऑल्सो क्रिटिकल। इसीलिए जो इक्विपमेंट का सेफ्टी है वो क्रिटिकल है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।